के शुभ अवसर पर हवन यज्ञ द्वारा सुंदरकांड के पाठ द्वारा बहुत भव्य और पवित्र आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ विराजमान मंदिर समिति के प्रधान भाई नरेश जी, पूर्व प्रधान हमारे भाई गुप्ता पवन गर्ग जी और सभी या प्रयागराज जी जो पूरा बिना पद के पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं, पूरी सिरदर्दी लिए हुए हैं, पूरा सारा काम देख रहे हैं। भाई जगदीश जी, हमारे दूसरे पवन गुप्ता जी, नरेंद्र चौधरी जी और सभी सम्मानित शिव कुमार भाई बैठे हैं, खड़े हैं। तो महिला मंडल में लगभग रूपा का नाम महिला प्रधान रूपा तो सभी सम्मानित बहनें और मंदिर समिति से जुड़े मेरे सभी आदरणीय साथियों, नाम कुछ रह सकते हैं अनिल जी का और सबके, मतलब मैं माफी चाहूंगा, फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाएगी, एक आध फिर भी रह जाएगा। तो सभी सम्मानित आपको मैं स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके प्रयासों से इतना भव्य मंदिर स्थापित हुआ और मंदिर का काम ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं कि मंदिर तो नियत के साथ, श्रद्धा के साथ एक ईंट से भी काम शुरू करते हैं तो भव्य मंदिर बन जाता है। मंदिरों के काम कभी रुकते नहीं है। और आपने जो बात रखी, इतना मान सम्मान जो दिया, वो ज्यादा ही मान सम्मान दे दिया, वास्तव में भावुक सा कर दिया। इतना मान सम्मान यहाँ पर आप लोगों ने मुझे दिया और सुरभि को दिया। जो भी बात मंदिर के लिए सहयोग की है, ये सहयोग देने लायक नगर परिषद की जो कलम आप लोगों ने थमवाई, आप लोगों की दी हुई है, इसमें किसी का एहसान नहीं है। और उसमें जो पैसा है आपके द्वारा दिए गए टैक्स का ही पैसा है। और ऐसे जनहित के कामों के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए और इन संस्थाओं के लिए ही वो पैसा है और इन्हीं पर वो लगेगा। देखिए, जब से नगर परिषद का कार्यभार आप लोगों ने जो जिम्मेवारी सुरभि को दी, ये संभाला गया। बड़ी चुनौतियां इस काम में हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि नगर परिषद का काम कितना टेढ़ा होता है, कर्मचारी कितने बिगड़े हुए होते हैं, कितना सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। और एक बार तो नगर परिषद के काम में एक कंपनी ने सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया था, सारे सबकी टैक्स की स्ट्रक्चर बिगाड़ दी, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम। और फिर जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू करना था सारा, उसमें शुरू में दिक्कतें बहुत आती हैं। तो सारे सिस्टम को ठीक करने में अभी 60% लगभग कवर हो गया कि भी अब सिस्टम ठीक हो गया है, अब काफी सिरदर्दी कम हो गई है। और हमने जैसे 31 वार्ड है, 31 वार्डों को देखना होता है, सारे पार्षदों को राजी करना होता है। आपने हमेशा खबरें देखते होंगे, गोला की बड़ी नेगेटिव खबरें आती हैं, कुंडरी की भी आपने देखी होंगी, कलायत की भी देखी होंगी, लेकिन 71 भी अखबारों में आपने कोई नेगेटिव खबर है नगर परिषद को लेकर के नहीं सुनी होगी। नगर परिषद को लेकर के कोई आपने ऐसी नेगेटिव खबर नहीं देखी होगी, भाई वहां धांधली हो रही है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। 31 के 31 पार्षद 31 के 31 वार्डों में, चाहे किसी पार्टी का, पक्ष का, विपक्ष का है, लगभग सारे राजी हैं। मीटिंगें जो जनरल हाउस की मीटिंग होती है, उसमें अक्सर देखा जाता है भाई इतनी लड़ाई होगी, लात गुस्से चल पड़े, ऐसा कुछ पड़ा, लेकिन एक भी मीटिंग में किसी भी तरह का थोड़ा सा भी हल्ला नहीं हुआ। बिल्कुल प्यार से और सद्भावना से मीटिंग चली और सारे एजेंडे पास हुए। क्योंकि सभी वार्डों में समान विकास कार्य हो रहे हैं। इस बात को कोई देखकर नहीं किया जाता भाई ये कोई कांग्रेसी पार्षद है, ये कोई फलानी पार्टी का पार्षद है। सारे हमारे शहरी भाई हैं, हमने अपने शहर का समान विकास करना है। अभी 13 तारीख की जनरल हाउस की फिर मीटिंग है। अभी आपने जो डिमांड ये रखी है, इसमें जल्दी 13 तारीख में जो भी एमएलए, मैं अपनी तरफ से 11 लाख रुपए, मैंने प्रयाग जी से 5 लाख की बात हुई थी, मैं सच्चाई कर रहा हूँ और मैं घर से भी 5 लाख ही कह के आया था, लेकिन आप लोगों को 5 लाख 11 लाख कहें, 11 मिनट तक ताड़ी बजनी चाहिए। 11 लाख रुपए देखी जाएगी, और अगले साल और कर देंगे फिर।
ये बिल्कुल है ना, कोई भी प्रपोजल अभी इतने 11 लाख में टेंडर लगवा देंगे और इसी में मीटिंग में डाल करके 13 तारीख को मीटिंग में डाल के इसको और आने वाले समय में एमएलए बना दीजिए। अगली बार जैसे करते हैं तो आप लोगों ने करना है, ठीक है। और जहाँ तक है, मान लो आपने कहा भी एमएलए बना देंगे, और ये चुनाव की जो अभी पिछला जो चुनाव था, इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद है भाई, आप लोगों ने अपना चुनाव समझ करके ये अपना चुनाव बढ़ाया। हमें तो सुरभि को ये भी नहीं पता था, मान लो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसके लिए बिल्कुल नया काम था। पहली बार एकदम से राजनीति में आई, कोई इसका यूं नहीं था भाई कोई पहले कभी ज्यादा घर से ज्यादा बाहर निकली हो, तो आप लोगों ने सुरभि बनकर के चुनाव लड़ा। और ये चुनाव में, हाँ देखिए, चुनाव में आपको पता किस तरह ऊर्जा समीकरण थे, इतने ऊर्जा समीकरणों में भी मतलब जीत निकाली, इतने ऊर्जा, इतना षड्यंत्र, इतना जाल बिछा रखा था कि भैया सुरभि को ना जीतने देने का। आप देख सकते हो, आप यहाँ अपने सेक्टर 19 और 20 में आप अगर रिजल्ट देखते हैं हमें, तो जो विपक्ष की वोटें हैं किस तरह से पोलराइज होगी, विपक्ष में जाने वाली वोट तो सारी पोलराइज होगी, और पक्ष में आने वाली वोटों का डिवीजन हुआ और फिर भी जीत मिली। लेकिन हमने 19 और 20 सेक्टर में दोबारा और मेहनत करनी है। अभी यहाँ जो कसर किसी बात की रहेगी ना, वोटों का डिवीजन हो गया है किसी वजह से, उस डिवीजन को रोकना है, तभी अगली बात आपकी फूल चढ़ पाएंगे, सिरे चढ़ेगी बात की अगली बात है। क्योंकि यहाँ जो देखते हैं राजनीति की जब बात करते हैं ना, कैथल की राजनीति, कैथल की जो स्थानीय राजनीति कमजोर हो गई थी, स्थानीय राजनीति कमजोर हो गई थी, और अब जो मौका आप लोगों ने ये दिया है, इसमें मतलब आपकी मतलब ठीक भावना का कदर करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये सारा डिपेंड अब सुरभि के ऊपर करता है, या जो सुरभि के हम प्रतिनिधि बन के मतलब अपने काम कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर काम करता है, डिपेंड करता है कि इस चौकीदारे को, इस जिम्मेवारी को हम किस तरह से निभा पाते हैं, कितने ईमानदारी से काम कर पाते हैं। हमने विकास करके दिखाना है, ये पूरी भूख है हमारे अंदर इस बात की कि भाई आप यदि पिछले 6-7 महीने जो हुए ना, इसका भी अगर आप देखोगे ना, तो हमने पहले आउटर के वार्डों से शुरू किया काम। अकेला एक 12 नंबर वार्ड है, एससी वार्ड है, उसमें 25 गलियां बढ़ चुकी हैं, और कोई भी एससी वार्ड जो आउटर गलियों का वार्ड है ना, जहां कम विकास था, कोई ऐसा नहीं है जिसमें 4-5 गलियां ना बढ़ पाई हो, लगातार काम चल रहा है। और अभी आ जाओ, ये अपने सेक्टर 19 की बात है ना, अभी प्रवीण चौधरी ये कह रहे थे कि धन्यवाद करेंगे, वहां पर रिपेयर का काम चल रहा था, और सारा रिपेयर में कुछ गलियां भी बनी है, कुछ रिपेयर का सड़कों के खड्डे भी बनेंगे। और ये जो मेन रोड है ना अपने, जो ये 19 सेक्टर की दूर तक, इसका 25 लाख का टेंडर लग चुका है, और 25-25 के 2 टेंडर लगेंगे, और उसकी पावर है 25 लाख की। 25-25 के 2 टेंडर लगा के 50 लाख में जितनी बन जाएगी, अगला फिर शुरू कर देंगे। 50 लाख के उसका काम हमने मतलब टेंडर लगा दिए हैं। 50 लाख में लगभग काफी बन जाएगी, नजर आ जाएगी तो और बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो रिपेयर स्पेयर के काम भी होंगे। कई बार शुरू में नया जो काम होता है ना, हमने अब तक जैसे सारे 31 वार्डों में 15-15 लाख के पवनजी रिपेयर के टेंडर दे दिए। रिपेयर के जो टेंडर दे दिए ना, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बिगड़े सिस्टम की बात बताऊं, ठेकेदारों ने 35% माइनस में कंपटीशन में भर दिया वो टेंडर। अब 15 लाख का काम 35% तो माइनस में भर दिया, 18% जीएसटी, और बाकी भी आपने मेरा किस तरह बिल पास करवाना है, फिर किस तरह कराए, सारा कुछ कराना है कि रह जाएगा। तो उस वजह से वो सारे सिस्टम खराब कर दिया। यहाँ का भी आपका ये था कि नहीं अपना 23 माइनस में भरा हुआ, कितना मैंने भरा हुआ था, ये संदीप बजवाना ने लिख दिया। तब इन लोगों को हमने ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया, भाई आप ये काम पूरा कर दो, नहीं उनको नोटिस दिए, आपको हमें डीबार करेंगे, आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे। तब जाकर के अभी रिपेयर स्पेयर का काम शुरू किया है। भाई 15 लाख का काम, उसमें 11 लाख 12 लाख कुछ तो पल्ला पड़ जाए लोगों का, कुछ तो पल्ला पड़नी चाहिए ना। भाई 15 लाख के टेंडर में लगा दिए और सारे 12 घाट हो जाए वो, तो ये काम उनको दिया कि आपको नफा और नुकसान है, काम तो करना पड़ेगा, नहीं अपने कमेटी से बात है। तो इतना प्रेशर बढ़ाया और ये काम सारे आपके बनेंगे। जहाँ पार्कों की बात है, 20 सेक्टर के तो 3 पार्क अपने अर्जीत बलजीत डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गोद लिए, बाकी के टेंडर लगा दिए। और अपने 19 सेक्टर में भी जो भी पार्क है, इनमें सब में झूले लगेंगे और ओपन जिम लगेंगे, और भी उनकी देखरेख का काम हो, जिस तरह के भी आप लोग किसी की बाउंड्री का काम है, सारे को सर्वेक्षण करके सभी के टेंडर लगेंगे। मेंटेनेंस को तो लग के सभी एक गाड़ी छोड़ देंगे और जुबले और जिम लगाने का भी काम करेंगे।
तो ये आपका मतलब है ना, देखो आपने करवाना भी 6-7 महीने हुए हैं भी, जैसा भी मतलब जितना बन पाएगा, कुछ करने की भूख है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भाई कुछ करने की भूख है। हमने सिटी स्क्वायर का काम मतलब शुरू करवा दिया था, फिर वो हमारे ठेकेदार जेल में हो गया, लेकिन अब फिर उसको भी अपने ब्लैक लिस्ट करके दोबारा टेंडर उसका जल्दी करवा देंगे, उसको शुरू कराएंगे। एक मल्टी लेवल पार्किंग का काम अभी सीएम से मिलना है, सीएम साहब से टाइम लिया है, तो उसको भी काम शुरू करवाना है। बोले जो ये प्रोजेक्ट जो यूं कहते थे ना भाई काम है स्थानीय लोग के बस की, कुछ लोगों को अपने लोगों को कुछ बात का एक यूं वहम था कि भाई अपने आ जाएंगे तो बस की बात नहीं है विकास करवाना, ये तो बाहर आएंगे बस की बात है। यह धारणा भी दिमाग से निकालने की कोशिश है, पूरी तरह से निकाल देंगे भाई अपने तो जितनी अथॉरिटी है। देखिए हम एक कैबिनेट मंत्री का तो मुकाबला नहीं कर सकते, अगर नगर परिषद की जितनी अथॉरिटी है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 6 महीने के अंदर आपको इस शहर की तस्वीर, इसका नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। आपको डांड रोड से करनाल का बड़ा रोड पे जिस तरह 8-10 पाम के ट्री लगे हुए हैं ना, पूरे शहर के पूरी तीनों रोडों में टेंडर लगा दिए हैं, सभी जगह पाम के ट्री लगेंगे। और जो स्ट्रीट लाइट भी जिस तरह कुरुक्षेत्र में आप देखते हो ना, हेरिटेज लाइट बोलते हैं, वो जो डिजाइनर लाइट है वो लाइटें लगेंगी। ये सारे कामों पे काम चल रहा है, इसका प्रयास है, सारे काम ये बढ़िया करेंगे। और आप लोगों ने इतने मान सम्मान के साथ ये बुलाया आपके बीच में, और ये राजनीति जो है ना, स्थानीय राजनीति को मजबूत रखना है। मेरा तो ये मकसद प्रयास हमेशा से रहा, प्रयाग जी से हमेशा मन क्या है, प्रयाग जी को हमेशा ये भूख रहती है भाई हम राजनीति करें तो मान सम्मान की करें, हमारा मान सम्मान में फर्क नहीं आना चाहिए स्थानीय लोगों का। कई बार क्या होता है, हम जब सामने वाला ये भूल जाता है ना कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरे अंदर सारी बुद्धि है, ये तो सारे बोले हैं, तो प्रयाग की भी इसी बात की लड़ाई रहती है और हमारी भी इसी बात की लड़ाई रहती है भाई हम अगले को यूं दिखाते हैं हमारा बनाया हुआ है तो, और हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, अबे हमारा मान सम्मान करना पड़ेगा। ये मान सम्मान कब होता है बहन जी, जब आपका स्थानीय नेतृत्व मजबूत होता है, और मजबूत आप लोग करोगे तो बाहर का तो करना आता नहीं, वोट तो आपने डालनी है, अपने डालेंगे ना। तो जिस तरह से अपने अभी ये चुनाव में आपने इतना ऊर्जा जिता दिया, तो आगे इस तरह से अपने संगठन बना के रखो, आपकी हर जगह मतलब पूछ होगी। अभी सुरभि को और निकालेंगे फील्ड में, अभी बच्चा छोटा है, 4-5 महीने का है, अभी 7-8 महीने का होने के बाद थोड़ा लग जाएगा ना, समझ जाएगा, तो आपके बीच में निकालेंगे इसको, अपने संगठन बनाएंगे मजबूत। और अपने अब तो नारी शक्ति का टाइम है, सारे महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चल रहे हैं अभी, तो नारी शक्ति ने आपके हाथ में चौधर रहनी चाहिए भाई, आप लोगों का अपना कार्य करो और अपना मान सम्मान और अपने शहर का विकास खुद कराओ। तो ज्यादा बोल गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब इतना मान सम्मान दिया, हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय। आप लोगों ने बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पापा ने सब कुछ बता ही दिया आपको, और मैं भी कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी समस्याएं हो वो आप हमें बताएं, आप हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों की असल में समस्याएं क्या है। हुड्डा में आप लोग रहते हो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ क्या समस्या आ रही है आप लोगों को, आप लोग हमें समय समय पर बताते रहें ताकि हम उसे पूरा करें। और जैसे कि पापा ने बताया कि 13 तारीख को हाउस मीटिंग है, और उस हाउस मीटिंग में इस मंदिर के प्रांगण के लिए 11 लाख रुपए हम हाउस मीटिंग में जरूर पास करवाएंगे। अभी हमने आते हुए देखा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है मंदिर, काफी ऊपर से ना गुंबद वगैरह इसका बनना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अंकल मैं आपसे कि ये गुंबद जल्दी तैयार करवा के हमारी जितनी मदद चाहिए उतनी मदद हम देंगे, आप इस मंदिर को पूरा करवा दीजिए। और आगे भी जो भी आप लोगों को हमारी मदद चाहिएगी, हम पूरी नगर परिषद की तरफ से मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको जो भी मदद चाहिए आप हमें बताइएगा, हम उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।